धर्माचिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हिंदू सर से मान सर तक भारत बृहद बनाएंगे स्वस्तिक चिन्हित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हम भारत बृहद बनाएंगे वंदे मातरम कांतु
आनंद गिरी टीका कौन सी पंक्ति, नीचे से या ऊपर से? 1 2 3 शास्त्राधि, ठीक। बृहदारण्यक उपनिषद 1 4 10 शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित आनंद गिरी टीका पृष्ठ 268 नीचे से 6ठी पंक्ति। ननु ब्रह्मणो नित्य मुक्तत्व परिरक्षणार्थम, यही है ना, शास्त्रम अपि उपालभ्यते नित्य न चेति न च ब्रह्मण इष्टम चिकीर्षुणा शास्त्रार्थ विपरीत कल्पनाया स्वार्थ परित्याग कार्य है। भगवान भाष्यकार ने कहा, तोड़ जोड़ करके कोई ब्रह्म नहीं होता, जीव का वास्तव स्वरूप निरुपाधिक धरातल पर ब्रह्म ही सिद्ध है। ब्रह्म जिज्ञासु भावना की प्रगल्भता से ब्रह्म होता है, ऐसा नहीं। ब्रह्म स्वरूप तो प्राणी मात्र पहले से ही है, लेकिन जिज्ञासु अपने मौलिक स्वरूप को समझकर ब्रह्म हो जाता है, अर्थात अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्मान्यता का त्याग कर आत्मस्वरूप ब्रह्म भाव से स्थिति लाभ करता है, यह अभिप्राय। शास्त्र जो होते हैं वो ज्ञापक होते हैं, कारक नहीं होते। कल भी कहा, परसों भी कहा, लेकिन जो ज्ञान होता है उसमें एक कारकता अवश्य होती है। कौन सी कारकता? अज्ञान और अज्ञान मूलक मिथ्या ज्ञान की अपनोदकता। तदतिरिक्त ज्ञान में कारकत्व प्रसक्त है। जानाति क्षति करोति, ज्ञान के बाद इच्छा। अगर वर्णीय वस्तु कमनीय वस्तु का ज्ञान हुआ तो उसके वर्ण करने की इच्छा का उदय होता है, तदनुकूल प्रयास करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो पहले से ही आत्म तत्व ब्रह्म है, ज्ञान मात्र से कृतार्थता हो जाती है, कोई इतर प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अभिप्राय। पिछले दिनों कहा गया कि इंद्रिय स्वर्ण ज्ञान सुहाई। जो देवता होते हैं उनको ज्ञान पसंद नहीं है, तत्व ज्ञान। जब कोई उनका यजमान जो कि उनके लिए पशुतुल्य होता है, उनकी आराधना करता है, उपासना करता है यज्ञ आदि के द्वारा, तो जैसे पशुपाल अपने पशुओं की रक्षा करता है, उसे भोजन आदि देता है, वैसे ही अपने यजमान की रक्षा करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति देवोपासक जब इस अध्यात्म की ओर उन्मुख होता है तो देवता समझते हैं मुझसे भी ऊपर पद को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि तत्वबोध होने पर यह ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, मुझ देवताओं के पद का भी अतिक्रमण कर लेगा, तो वो देवता फिर विघ्न करने लग जाते हैं। सकल विघ्न व्यापे नहीं वही, राम कृपा कर चित वहीं जाही। सकल विघ्न व्यापे नहीं ताही, राम कृपा कर चित वहीं जाही। लेकिन देवताओं को यथा योग्य जल दे, अन्न दे, उनको नाराज न करे और भगवत तत्व का अनुसंधान भी करे। दूसरी बात यह है, पिछले दिनों कही गई, जिसको हम आत्मदृष्टि से निहार लेते हैं वह हमारा अनिष्ट करने में समर्थ नहीं होता। कदाचित दुष्टता के वशीभूत होकर जिसे हम आत्मदृष्टि से निहारते हैं वह कुछ अपकर्ष करना चाहे तो उसकी दुष्टता ही उसका भट्टा बैठा देती है। इसलिए करोड़ों एटम बम को भी मात करने की क्षमता तत्वज्ञान में है। जहाँ जहाँ दृष्टि जाए वहीं वहीं आत्म तत्व का स्फुरन हो। अस्थि भांति प्रिय रूप सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व की सर्वत्र अनुगति है। इतना ही नहीं,
सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व ही माया शक्ति के द्वार से स्थावर जंगमात्मक प्रपंच के रूप में उल्लसित है, वही स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में भी उल्लसित है। शास्त्रादि ब्रह्मणो नित्य मुक्तत्व गम्यते, वेदांत शास्त्रों के द्वारा, उपनिषद के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म तो नित्य मुक्त है ऐसा अवगम होता है, इस तथ्य का विज्ञान होता है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही ब्रह्मात्म तत्व है। या नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही ब्रह्मात्म तत्व है। या आप्य ज्ञाप्य ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाती है। विस्मृत कंठाभरणवत साधकत्वापि च तस्य तेनैव उच्यते न च अर्धजर्तीयम् उचितं तथा च वास्तवं नित्यमुक्तत्वं कल्पितमितरत् इत्यास्थेयम्। अर्धजर्तीय 10वीं टिप्पणी में कहा, शास्त्रोक्तमर्धम तो मंतव्यम नित्य मुक्तत्वादि, अर्धम च न मंतव्यम साधकत्वात् इत्येवम् अर्धजर्तीयम न न्याय्यम। शास्त्रोक्त शास्त्र का जो वचन है, मीठा मीठा कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं। आधा तो मान लें आधा न माने, या नहीं। शास्त्र मानते हैं तो पूरा ही मानना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट करपात्री जी महाभाग कहते थे, वेदादि शास्त्रों में एक मात्रा भी अन्यथा सिद्ध नहीं। कालांतर में आनंदगिरी टीका में इस तथ्य को मैंने पाया। आनंदगिरी जी ने लिखा है, वेदादि शास्त्रों में प्रकरण वाक्य की बात तो छोड़ दीजिए, शब्द की बात भी छोड़ दीजिए, एक मात्रा भी अनर्गल नहीं है। यह लेकिन अर्धजर्तीय न्याय, आधा गाय जर्जर आधा बच्चा देने के लिए उद्यत, ऐसा नहीं। अर्धजर्तीय न्याय नहीं, इतने अंशों में शास्त्र मान लें, इतने अंशों में शास्त्र न माने, ऐसा नहीं। मानना है तो पूरा मानिए, न माने तो न मानिए। अर्धजर्तीय न्याय की प्रसक्ति उचित नहीं, क्योंकि शास्त्र ने जो कुछ कहा है वो क्या है, प्रत्यक्षाद इतर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत अबाधित अर्थ के उद्दीपक उद्भाषक ही वेदादि शास्त्र होते हैं। इसलिए उनमें एक मात्रा भी व्यर्थ सिद्ध नहीं होते, यह अभिप्राय। प्रत्यक्षाद इतर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत अबाधित अर्थ के द्योतक ही वेदादि शास्त्र हैं। कुछ अंश उनमें अनुवादक भी होते हैं, तो अनुवादक वचनों का स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं होता। जैसे कि नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। याज्ञवल्क जी ने अपनी पत्नी को प्रबोधित करते हुए कहा, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अरे अन्यों के लिए, सबके लिए सब प्रिय नहीं होते, आत्मा के लिए सब प्रिय होते हैं। आत्मा पर प्रेमास्पद है, इसका अर्थ यह है। अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। एतावता आत्मतत्व शेषी है, जगत शेष है। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थापित किया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो रख के गिरे नहीं, वो बगल वाले ना, ठीक है, दीवार के सहारे बैठ जाइए। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया। वेदादि शास्त्र हैं, इनका प्रामाणिक माने,
इसलिए माने कि धर्म और ब्रह्म वेदों के दो अपूर्व प्रतिपाद्य हैं। अपूर्व का अर्थ है प्रत्यक्षादि इतर प्रमाण के द्वारा अनधिगत अबाधित धर्म और ब्रह्म है। अब कोई कहे कि वेद आदि शास्त्रों को प्रमाण न माने हमारा क्या बिगड़ेगा, तो कहना चाहिए बनेगा क्या ये बताओ। बनेगा क्या? बनने का भी भ्रम ही होगा, कुछ नहीं बनेगा। अभ्युदय निश्रेयस दोनों की सिद्धि वेद आदि शास्त्रों के द्वारा ही होती है। श्रीमद् भागवत चौथे स्कंद 18वां अध्याय में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि भोग चाहिए तो वेद आदि शास्त्रों का आलम्बन लीजिए, मोक्ष चाहिए तो वेद आदि शास्त्रों का आलम्बन लीजिए। जो भौतिकवादी होते हैं उनका जीवन व्यर्थ होता है। क्यों व्यर्थ होता है? न उन्हें भोग सुलभ होता है न मोक्ष सुलभ होता है। अभ्युदय निश्रेयस दोनों से वो वंचित रहते हैं। क्यों रहते हैं? कहा जा सकता है भौतिकवादी तो बड़े खाने पीने में रमे रहते हैं, मस्त मौले होते हैं, दूर के ढोल सुहावने। वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। क्यों नहीं है? जितने भौतिकवादी हैं, पिछले दिनों हमने कई बार कहा, उनको 3 शाप लगा हुआ है। भौतिकवादी हो और शापित न हो यह नहीं कह सकते। तो 3 शाप क्या क्या हैं? जो करना था कर सका, जो जानना था जान चुका, जो पाना था पा चुका। इस तथ्य की अनुभूति भौतिकवादियों को कभी हो ही नहीं सकती। 3 शाप से ग्रस्त होते हैं भौतिकवादी। जो करना था कर चुका, मेरा कुछ कर्तव्य विशेष नहीं है। जो पाना था पा चुका, मेरा कुछ प्राप्तव्य विशेष नहीं है। जो जानना था जान चुका, मेरा कुछ ज्ञातव्य विशेष नहीं है। इस तथ्य की अनुभूति भौतिकवादियों को हो ही नहीं सकती। इसीलिए अध्यात्म का आलम्बन लेना चाहिए। यस्त्वात्मरतिरेवस्य अध्यात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थं व्यपाश्रयः यद्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। गीता 3रा अध्याय 7वां अध्याय 13वां अध्याय आदि का अनुशीलन करें तो जो तत्वज्ञ मनीषी होते हैं उनका कुछ कर्तव्य विशेष नहीं, प्राप्तव्य विशेष नहीं, ज्ञातव्य विशेष नहीं। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। दूसरी बात क्या है, जितने भौतिकवादी होते हैं, पाठक जी तो हैं, वो चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं। इंद्रियात्मवादी होते हैं, अर्थात चेतना विशिष्ट शरीर को भौतिकवादी आत्मा मानते हैं। भौतिकवादी का अर्थ होता है इंद्रियात्मवादी, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले। और इंद्रियों की गति वर्तमान तक ही होती है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में नहीं होती, और कालातीत परमात्मा में नहीं होती। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, भूत भविष्य में नहीं होती, और कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी नहीं होती। इसका मतलब भौतिकवादी दयनीय होते हैं, मेधा शक्ति से रहित होते हैं, अपने को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, होते हैं बुद्धू। अध्यात्मनिष्ठ व्यक्तियों को बुद्धू मानते हैं, अपने को विद्वान मानते हैं, होते हैं सचमुच में बुद्धू भौतिकवादी। क्यों? जगत की उत्पत्ति का ज्ञान उनको नहीं होता, स्थिति का ज्ञान उनको नहीं होता, समृद्धि का ज्ञान उनको नहीं होता, निग्रह का ज्ञान उनको नहीं होता, अनुग्रह का ज्ञान नहीं होता। विज्ञान जो साइंस आजकल कहते हैं 5 ही तथ्य को उद्भाषित कर सकता है, उत्पत्ति स्थिति संभार निग्रह अनुग्रह का ज्ञान विज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। तो भौतिकवादियों की लाचारी क्या है?
न तो उनको सृष्टि की उत्पत्ति का सम्यक ज्ञान हो सकता है, न है, न स्थिति का, न संहार का, न निग्रह का, न अनुग्रह का। इसलिए पूरी सृष्टि की आयु कितनी है, किस प्रकार तक महाप्रलय की अवधि कितनी है, जगत की रचना का क्या क्रम है, ये सब कुछ भी भौतिकवादियों को पता नहीं। और विशेष बात यह, जितने वैज्ञानिक होते हैं सब आस्तिक होते हैं। अभी चंद्रयान भेजने वालों ने भगवती का दर्शन किया या नहीं किया? भौतिक वैज्ञानिक आस्तिक होते हैं तभी उनको सफलता मिलती है। कोई परम शक्ति है उसको मानते हैं। आजकल विज्ञान कहाँ तक पहुँचा है, वैसे ही कह रहा हूँ, बात सच्ची ही है। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, यहीं तक विज्ञान पहुँचा है। और हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो विज्ञान को भी मार्गदर्शन देने की क्षमता अध्यात्म में है या नहीं है ही। तो अर्ध जड़ती अन्याय नहीं, आधा मानेंगे आधा नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यक्ति ने लिखा, उसका कहीं मेरठ में रहकर हमने खंडन किया था। वो जो मेरठ में एक पुस्तक लिखी थी जो आप अभी गीता के आधार पर अवतारवाद का खंडन किया। हमने कहा भले आदमी कम से कम गीता को तो बकसते, गीता को मानते और अवतार को नहीं मानते हो, इससे ज़्यादा बुद्धू क्या हो सकता। गीता को माने, अवतार को ना माने। दयानंद स्वामी जो थे वे मुक्त जीव का अवतार मानते थे रामकृष्ण आदि को। तो इसका अर्थ यह हुआ कि श्री रामकृष्ण आदि में जो दिव्यता है, आखिर मुक्त जीव की दिव्यता से हुई है नहीं। तो दयानंद स्वामी के अनुसार तो जीव का कितना उत्कर्ष हो गया। मुक्त जीव का अवतार ही दयानंद स्वामी के मत में श्री रामकृष्ण आदि मान्य हैं। बहुत ऊंची बात हो गई, कम से कम इतना उत्कर्ष तो प्राप्त करो, इस समय भविष्य में रामकृष्ण आदि के रूप में अवतीर्ण हो जाओ। अर्ध जाती है नहीं। शास्त्र ने तो ब्रह्म को नित्य मुक्त कहा, कल्पित है, कल्पितम इतरत, जो कुछ ब्रह्मातिरिक्त है सब कल्पित है। कल्पित माने रज्जु सर्प के समान, शशसिंह रज्जु सर्प के समान, सुक्ति रजत के समान बाध का विषय है। यह न प्रतीतिस्तयोर बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय। और प्रतीति का नाम बाध नहीं होता, मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध होता है। तयो माने जीव जगतो है, ना प्रतीतिस्तयोर बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय। बंध अंधकार में निपतित रज्जुखंड सर्प धारा माला भूषित दंडादि के रूप में उल्लसित है। लेकिन घन अंधकार छा जाए या पूर्ण प्रकाश छा जाए तो जिसे पहले सर्प समझाता, सर्प का दर्शन बंद हो जाता है, अप्रतीति हो गई नहीं। अप्रतीति होने पर भी यही कहेंगे ना, पहले तो भाई सर्प दिखाई पड़ा था, सर्प था। अप्रतीति का नाम बाध नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। इसलिए पिछले दिनों हमने कहा कि स्थिति को दृष्टि भी चाहिए ना। महाप्रलय में तो जीव जगत जगदीश्वर तीनों ब्रह्म होकर ही शेष रहते हैं। स्थिति की पराकाष्ठा महाप्रलय में होती है, लेकिन दृष्टि न होने के कारण, दृष्टि विहीनता के कारण महाप्रलय की दशा में 31 नील 10 करोड़ 40 अरब वर्षों तक जीव रहता है, हम आप रहते हैं, फिर जन्म हो जाता है। यथा पूर्व कल्पयत।
इसलिए स्थिति को दृष्टि चाहिए और दृष्टि को स्थिति की अपेक्षा है। दृष्टि को स्थिति चाहिए, ज्ञानोत्तर स्थिति भी चाहिए, और स्थिति अगर है तो दृष्टि भी चाहिए। साधकत्वादीय का ब्रह्म को सिद्ध कर लूँगा। पिछले दिन वो कहा गया था कि साध्य दो प्रकार का, साध्य के दो भेद हैं। स्वतः सिद्ध को साध्य बना देना, और स्वतः सिद्ध नहीं है परतः सिद्ध को साध्य बनाना। गीता का अनुशीलन करने पर साध्य के दो भेद होते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा नैष्कर्म्य सिद्धिं परवां संन्यासे नाधिगच्छति। अब मैं उस तथ्य का प्रतिपादन करता हूँ जिससे स्वतः सिद्ध ब्रह्म होकर ही तुम शेष रहोगे। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में मेरे द्वारा उस तथ्य को समझो। या नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासे नाधिगच्छति। नैष्कर्म्य सिद्धि उधर ब्रह्म सिद्धि, इधर नैष्कर्म्य सिद्धि। इसलिए सुरेश्वराचार्य के दोनों ग्रंथ हैं, नैष्कर्म्य सिद्धि भी ब्रह्म सिद्धि भी। या स्वतः सिद्ध को सिद्ध कर ले, सबसे बढ़िया यह है। स्वतः सिद्ध को सिद्ध कर ले। स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व, परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध है, उसको जो सिद्ध कर ले उससे बढ़िया क्या होगा। या तो हम भगवान को सिद्ध कर लें या भगवान हमको सिद्ध कर लें। भगवान हमको सिद्ध कर लेंगे तो जहाँ उठाएंगे वहाँ उठ जाऊँगा, जहाँ बैठाएंगे बैठ जाऊँगा। भगवान मुझे सिद्ध हैं या नहीं सिद्ध हैं ये तो पता नहीं। कोई कहे भगवान को तो मैं सिद्ध हूँ ही, भगवान ही उपासक हो गए ना, फिर ऊंचा हुआ ज्ञान या छोटा हुआ। भगवान को मैं सिद्ध हूँ, माने भगवान ने मुझे सिद्ध कर रखा है। सिद्ध कर रखा है मतलब जहाँ उठाते हैं उठ जाता हूँ, जहाँ बैठाते हैं बैठ जाता हूँ, अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व विहीनता आ गई। या साधकत्व इत्यादि सब कल्पना है, वास्तव में तो ब्रह्म स्वतः सिद्ध है। उसकी केवल अज्ञान के कारण अप्राप्ति है, ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाती है, इतर प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। अभ्युदय निश्रेयस की सिद्धि, न भोग मिलता है न मोक्ष। भौतिकवादियों को भ्रम ही होता है कि भोग मिला मोक्ष मिला। बहुत ऊंची बात है। क्या ऊंची बात है? कोई कह सकता है कि अनादिकाल से अब तक कभी इंद्र नहीं था। हो सकता है इसी कमरे में कक्ष में जितने व्यक्ति बैठे हैं एक दो ऐसे निकल आवे हैं जो कभी इंद्र पद पर भी प्रतिष्ठित थे, कभी वरुण पद पर प्रतिष्ठित है, कभी कुबेर पद पर प्रतिष्ठित है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। इसलिए पुण्य के बल पर ऊर्ध्वगति तो हो सकती है, लेकिन देवता होकर भी अगर तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो गिर सकते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद ही है, इसी में एक स्थल पर इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि कल्पना कीजिए आज इस समय जो सूर्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं, जिनकी आराधना मनुष्य आदि करते हैं, केवल पुण्य के प्रभाव से या उपासना के प्रभाव से या कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के प्रभाव से उनको सूर्य का पद मिला है, तत्वज्ञान संपन्न नहीं है। इस समय जो सूर्य हैं वो तो तत्वज्ञान संपन्न है, मुझे अच्छी तरह मालूम। लेकिन मान लीजिए कोई सूर्य पद को प्राप्त हुआ साधक, कर्मोपासना की पूंजी समाप्त हो जाने पर नवीन कर्म फल देने के उन्मुख होने पर, माने अपने द्वारा अनुष्ठित वह कर्म
जो अंतर्यामी की प्रेरणा से फल देने के लिए उन्मुख हो, उसी का नाम प्रारब्ध है। वो फिर मर्त्य लोक में मयूर भी बन सकते हैं, वृक्ष भी बन सकते हैं। इसलिए सूर्य पद से भी स्खलन हो सकता है। तो जहाँ तक बन सके जीवन काल में ही तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। इसीलिए उपनिषद ने क्या कहा, हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया, इमरजेंसी पीरियड में इंदिरा गांधी का शासन था विचित्र। लाभ का लोभ और हानि का डर व्यक्ति के जीवन में प्रमाद नहीं पलने देता है। अप्रमत्तेन वेधव्यम। पूज्य गुरुदेव पढ़ा रहे थे तो मैंने कहा जीवन में प्रमाद न पले, इसके लिए उन्होंने कहा लाभ का लोभ और हानि का डर। श्रुति ने क्या कहा, ये चेत अव्यधिदथा सत्यमस्ति न चेद यह व्यधिन महति विनष्टि ही। अगर जीवन काल में अब देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यंत भगवत तत्व को, ब्रह्मात्म तत्व को जान लिया तो सत्यमस्ति, जीवन सार्थक हुआ। न चेद यह व्यधिन महति विनष्टि ही। अगर नहीं जाना तो इससे बढ़कर हानि कुछ नहीं। लाभ की कछुआरी भगत समानम स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक्षण में सही किनको, परीक्षित को, देवभूति को। देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यंत अगर इस विद्या को नहीं प्राप्त किया तो 1 अरब वर्ष बाद सही इस घाटी को तो पार करना ही पड़ेगा। ये जो ज्ञान विज्ञान है, इस समय अवसर मिलने पर भी, मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर भी इधर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा ज्ञान विज्ञान है 1 अरब वर्ष बाद सही इसको अपनाने पर ही कैवल्य मोक्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए जीवन काल में अवसर प्राप्त है तो क्या इधर उधर झांकने में ही जीवन को व्यर्थ न करें। एक ब्राह्मण लगते थे, धोती वोती पहने थे, लगभग 60-70 साल के रहे होंगे, कई साल पहले आए। उन्होंने कहा महाराज मैंने सुना है आप पढ़ाते हैं, मन तो मेरा भी कहता आकर पढ़ूं, लेकिन घर की जिम्मेवारी बहुत। फिर वो गए, पढ़ने वालों सब ने कहा अनुमान से कितनी आयु रही होगी। पढ़ने वालों ने कहा 65-70 की तो रही होगी। ज़्यादा की? अच्छा, तो इनको याद है, लोग 70 को भी पार कर गए थे। फिर कहा कि घर की जिम्मेवारी बहुत है, तो क्या मरने पर ही जिम्मेवारी पूर्ण होगी। यही मान न मान में तेरा मेहमान। कोई युवक युवती नहीं पसंद करते कि बूढ़े लोग हस्तक्षेप करें, फिर भी हस्तक्षेप के बिना व्यक्ति रहता नहीं। इसलिए क्या कोई पूरा हाँ, एक थे ना हाथरस के सेठ गणेशी लाल, उनके बेटे पोते मेरे पास आके वृंदावन में कहते हैं महाराज आपके पास मेरे पिता आते हैं, उनको समझाइए पुराने समय के व्यापारी हैं, आजकल व्यापार अलग ढंग से चलता है, दुकान पे बैठ जाते हैं, परेशान करते हैं, हम लोग घाटे में चल रहे हैं। अब वो दखल दी है बिना न रहे। और ऐसे विचित्र। हाँ, एक और बात, बड़ों से दीक्षा लेना तो ठीक है, लेकिन उसके नाम पर अभिमान करना बहुत कठिन। वही गणेशी लाल हाथरस वाले स्वामी अखंडानंद महाराज को कुछ गिनते ही नहीं थे। मैं पहले से सूर्यवाग का शिष्य हूँ, ये तो बाद में आए, कुछ गिनते नहीं थे। फिर मेरे पास आए, आप छोटी आयु के हैं, कितने साल, 40 साल पहले की बात होगी, आप छोटी आयु के हैं, मैं जो कहूँ ध्यान पूर्वक सुनिए, बीच में मत बोलिएगा, अब बोलिएगा मैं काट दूंगा तो आपका अपमान होगा ना, पहले मेरे प्रश्न को, मेरी जिज्ञासा को सुन लीजिए। 1.25 घंटे बोले, फिर कहा अभी मेरा बोलना पूरा नहीं हुआ, फिर जब आऊँगा ना हाथरस से फिर सुनिएगा।
फिर आके क्या, वो जो मैंने प्रश्न किया था याद है ना आपको? बोलिए क्या कहा था? अच्छा आपको याद है, फिर सुनिए जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, फिर का उत्तर मत दीजिएगा, कहीं मैं काट दूंगा तो आपका अपमान होगा। ऐसा न हो कि अपमान। फिर तीसरी बार आए, चौथी बार आते उससे पहले मर ही गए। मुझे उत्तर देने का अवसर ही नहीं मिला। तो बड़ों के नाम पर अभिमान जो पल जाता है ना, बड़ी दुर्दशा होती। अब देखो ना, ये 16 शासन के एक ब्राह्मण यहाँ भगवान दास झाँक के भग गए। 16 शासन का ब्राह्मण इसके नाम पर जानते कुछ नहीं, लेकिन परमात्मा भी आ जाए तो कुछ गिनते नहीं। यह है ना बड़ी बेकार समस्या है। भगवान दास है सब। 16 शासन के ब्राह्मण अध्यात्म मार्ग में कुछ भी गति नहीं है, मुक्ति मंडप पंडित आदि को, लेकिन झांकते भी नहीं। सत्संग आदि से इतना पढ़े कि मैं 16 शासन का ब्राह्मण हूँ, भगवान के नाम पर ही डूब जाते हैं। वृंदावन के गोस्वामी लोग बिहारी जी के नाम पर, राधा वल्लभ के नाम पर, तो भगवान के नाम पर भी कहीं दुर्गति का मार्ग प्रशस्त न करें, ये ध्यान रखना चाहिए। न च ब्रह्मण्य चेतनो अचेतनो वास्ति नान्यतोस्ति द्रष्टा ब्रह्मवेदम सर्वम इत्यादि श्रुते तस्माद् यथोक्ता व्यवस्था स्थेया इत्यर्थ। न च ब्रह्मणो अन्य, ब्रह्म कोई अपने से भिन्न है ऐसा नहीं, चेतन है या चेतन है इस प्रकार का भाव नहीं व्यक्त करना चाहिए। संशय ब्रह्म को लेकर ना हो, है भी या नहीं है, या चेतन है या जड़ है, या सब निमित्त कारण है या उपादान कारण है भी या नहीं, क्या पता प्रकृति ही कारण हो, यह सब। नान्यतोस्ति दृष्टा, उसके अतिरिक्त कोई दृष्टा नहीं, श्रोता नहीं। ब्रह्मेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम इदम सर्वम, जो कुछ नाम रूप कर्मात्मा जगत है सब ब्रह्म ही है। यह इत्यादि श्रुते है तस्माद् यथोक्ता व्यवस्था स्थेया। इन श्रुतियों के अनुशीलन से ब्रह्म तत्व है, वह जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है, नित्य है, मैंने सत्य भी है, नित्य भी है, विभु भी है, सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान भी है, कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है। जो नित्य होता है वो कालकृत परिच्छेद शून्य होता है, जो विभु होता है वो देशकृत परिच्छेद शून्य होता है, जो सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान सर्वरूप होता है और वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होता है। अब वैशेषिक आदि दर्शन के अनुसार कोई नित्य है लेकिन संभव है कि वह विभु न हो, देशकृत परिच्छेद शून्य न हो। परमाणु तो उनके यहाँ नित्य होते हैं पर विभु नहीं होते। वह नित्य भी है, विभु भी है, सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान है, ऐसा हो वैशेषिक वाले कहते नहीं। लेकिन ऊपर चलेंगे तो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है, वो देशकृत परिच्छेद शून्य होगा ही और कालकृत परिच्छेद शून्य होगा ही। इसलिए सर्वरूप है, सर्वगत है और सदा रहने वाला है। तीनों हो गए, सर्वरूप सर्वगत सदा रहने वाला ब्रह्म तत्व। काल के द्वारा कबलित नहीं होता, देशांतर के द्वारा कबलित नहीं होता, वस्पंतर के द्वारा कबलित नहीं होता, नित्य होता हुआ, विभु होता हुआ, सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान सर्वरूप होने के कारण कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सद्घन चिद्घन आनंद घन वेदांत वेद्य ब्रह्मात्म तत्व है। नान्यतोस्ति दृष्टा, इसके अतिरिक्त कोई दृष्टा नहीं, श्रोता नहीं, मनता नहीं, औपाधिक भेद है। दृष्टि के योग से नाम क्या हो गया? दृष्टि में तादात्म्यपत्ति को लेकर नाम हो गया दृष्टा। श्रुति श्रवण, श्रुति में तादात्म्यपत्ति को लेकर नाम हो गया श्रोता। मति में तादात्म्यपत्ति को लेकर नाम हो गया मनता। गति में तादात्म्यपत्ति को लेकर नाम हो गया गंता। वक्ता
वाणी में तादात्म्य पत्ति को लेकर नाम हो गया वक्ता या, और दाता हाथ में तादात्म्य पत्ति को लेकर नाम हो गया दाता या। एक दिन बताया था ना, मैं वृंदावन में था, गिने चुने व्यक्ति पढ़ने वाले संती मेरे पास आते थे, जहाँ ऊपर ठहरा था उड़ियाबाजी के। एक दिन एक आश्रम में रहने वाली कोई वैसी घर की सेठानी भजन करने के लिए विधवा आ गई, 2 सेब लेकर। हमने डांटा नहीं, पर एक सेब देना चाहा, एक लेना चाहा, वो दोनों दे रहे। मैं मालूम है मैं वैश्य घर की हूँ, यूँ करना जानती, यूँ करना नहीं जानती। तो मैंने कहा भिखमंगा समझ के आ गए, मुझको भाग यहाँ से। उसने क्या कहा, मैं सेठानी हूँ, यूँ करना जानती हूँ, यूँ करना नहीं जानती। तो मैंने कहा मैं यूँ क्यों करना जानूँ? अरे ब्राह्मण का दिया हुआ पूरा विश्व खाता है, ब्राह्मण किसी का दिया हुआ खाता है क्या? ब्राह्मण को देना माने अपने आप को ही देना है, कृतज्ञता ज्ञापन करना है। ब्राह्मण किसी का दिया हुआ पाता है, पूरा विश्व ब्राह्मण का दिया हुआ पाता है। मोदी जी सुन लीजिए, योगी जी भी सुन ले। पूरा विश्व ब्राह्मण का दिया हुआ। प्रथम ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा जी। सबके पूर्वज कौन हो गए? ब्राह्मण। ब्रह्मा हो गए मैंने ब्राह्मण, ये हुआ। प्रथम क्षत्रिय कौन है देवलोक की दृष्टि से? इंद्र। प्रथम वैश्य वसु, प्रथम शूद्र पूषा। प्रथम शूद्र कौन हो गए? पूषा। और प्रथम वैश्य वसु, अष्टवसु है ना, वसु। प्रथम क्षत्रिय इंद्र हैं, ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न, लेकिन देवलोक की गणना के अनुसार शासन करते हैं, इसलिए प्रथम क्षत्रिय हो गए इंद्र, प्रथम ब्राह्मण हो गए ब्रह्मा। या पूरा विश्व सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू सिद्ध हुए या नहीं? यही बृहदारण्यक है। बृहदारण्यक के अनुसार श्रीमन नारायण के नाभि कमल से सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शत्रुपा के रूप में प्रकट किया। शत्रुपा ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया। मनु जी ने स्वयं को योग बल से 84 लक्ष योनियों में संभावित पुरुषों के रूप में व्यक्त किया। और श्रीमद् भागवत के अनुसार, पुराणों के अनुसार, मरीचि इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धनुज आदि ही नहीं, तरुलता गुल स्थावर प्राणी भी उत्पन्न हुए। तो सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। इसलिए चाहे मोहम्मद साहब, चाहे ईसा मसीह जी, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। न चा ब्रह्मणो अन्य चेतन व अचेतनो वास्ति। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई चेतन या अचेतन नहीं, वह वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है, वही चेतन अचेतन सर्व रूपों में उद्भासित है। बहुत बढ़िया। अचेतन के रूप में भी अचेतन वत प्रतीति है या चेतन ही कोई है। जब ब्रह्म सच्चिदानंद तत्व है, वही जगत का अभिनिमित्तोपादान कारण है। मेकर और मेटर दोनों है, बनने वाला बनाने वाला दोनों है। तो अचेतन कुछ है या अचेतन वत प्रतीति है, यही है। स्वप्नावस्था में कोई अचेतन होता है, अचेतन वत प्रतीति होती है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन आत्म तत्व को ही पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में स्वप्न में दिखा देता है। तो यहाँ पर जगत क्या है? 4-5 चरणों में हमने एक दिन कहा था, जगत चिदाश्रित है, जगत चिद विलास है, जगत चिद विवर्त है, जगत चिन्मय है, जगत चिन्ह मात्र है। धीरे धीरे सहिष्णुता अर्जित करें। सबसे पहले क्या विचार करें?
जगत चिदाश्रित है, चित तत्व परमात्मा तत्व के समाश्रित है। फिर जगत चिद विलास, संपूर्णानंद जी का ग्रंथ है चिद विलास। तुलसीदास जगत चिद विलास को बूझत बूझत बूझे विनय पथिका। जगत चिदाश्रित है, चिद विलास। फिर चिद विवर्त है, चित तत्व ही अधिष्ठानात्मक उपादान। फिर चिन्मय है, तब मय प्रत्यय का प्रयोग। फिर अंत में मात्रार्थक जगत चिन्ह मात्र है। भगवान शंकराचार्य ने अपरोक्षानुभूति में क्या लिखा? उपनिषद के ही 3/4 वचन अपरोक्षानुभूति में ज्यों के त्यों संकलित। तद्वत् देहोपि चिन्मय। शंकराचार्य ने लिखा जिस प्रकार मिट्टी से बना हुआ जो घट होता है, क्या होता है पंडित जी? मृण्मय। ठीक है, ध्यानस्थ हैं अभी। मिट्टी से बना हुआ जो घट होता है मृण्मय। ऐसे ही चिद धातु परमात्मा तत्व ही जगत का उपादान कारण है। तो पंचभूतों के द्वार से यह शरीर बना है, लेकिन पंचभूत और उनके द्वार से निर्मित शरीर भी चिन्मय ही है। तद्वत् देहोपि चिन्मय। देह के जड़ होने का भ्रम ही है, शरीर भी चिन्मय ही है। क्या न च ब्रह्मणो अन्य चेतनो चेतनो वास्ति। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई चेतन अचेतन नहीं, ब्रह्म ही चेतन अचेतन इन रूपों में उद्भासित। नान्यतोस्ति दृष्टा। इस श्रुति के बल पर ब्रह्म वेदम सर्वम, श्रुति के बल पर अन्य श्रुतियों के बल पर भी इस तथ्य की व्यवस्था की गई है। यही तथ्य उद्भासित सिद्ध है, अकाट्य है। किंच सर्वस्यापि संसारस्य ब्रह्मण्य अविद्या ध्यासात् तदंतर्भूतम साधकत्वाद्यपि तत्राध्यस्तम इत्यभ्युपगमे का अनुपपत्ति स्यात्। का अनुपत्ति त्याह न चेतीय न चैतावत्य। 269 पृष्ठ पहली पंक्ति बस। अब क्या है? किंच सर्वस्यापि संसारस्य ब्रह्मण्य अविद्याध्यासात्। ब्रह्म में अविद्या के द्वारा आरोपित होने के कारण जितना भी संसार है ब्रह्म स्वरूप ही है। जैसे रज्जु में अविद्या के द्वारा आरोपित सर्पधारा, माला, भूछिद्र आदि सब रज्जु रूपी ही हैं। इसी प्रकार ब्रह्म में अविद्या के द्वारा आरोपित पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और स्थावर जंगम प्राणी सबके सब ब्रह्म स्वरूप ही हैं। पिछले दिनों बताया शंकराचार्य ऐसे स्थलों पर अविद्या शब्द का ही प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? प्रक्रिया की दृष्टि से तो विद्या विद्या में भेद है। ताकर भेद विद्या पर अविद्या 2 तुलसीदास ने लिखा। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया अविद्योपाधिक चेतन जीव है, विद्योपाधिक चेतन जगदीश्वर। मलिन सत्वगुण प्रधान प्रकृति का नाम अविद्या है, शुद्ध सत्वगुण प्रधान प्रकृति का नाम विद्या है। विद्या अविद्या में अवान्तर भेद होने पर भी विद्या को ही माया भी कहते हैं। मायोपाधिक चेतन का नाम ईश्वर है। अवान्तर भेद होने पर भी तत्वतः माया भी अविद्या ही है। जो कुछ बाध का विषय है वह अविद्या है। इसलिए माया, मा माने नहीं, या माने जो, अविद्या नहीं जो जिसकी विद्यमानता न हो। अर्थ तो एक ही हो गया, जो माया का अर्थ है वही अविद्या का अर्थ है। या कन्हैया को कहा
ग्वाल वालों ने 2-4 गैया अधिक हो गए तो ऐठा करके चलने लगे। गैया अधिक गैया इसी के बल पर है, हम जो हैं तो तुम भी ग्वाल हम भी ग्वाल क्या ऐठा कर दिखाते हो। 2-4 गायें ज़्यादा हो गई तो बस नंद लाला के हैं तो हम कोई कम है, तुम भी ग्वाला मैं भी ग्वाला गैया अधिक गैया बिंदु ने क्या लिखा, हम में तुम में बस भेद यही क्या, संसार तुम्हारे हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में। लेकिन वो सब यही कहा, ब्रह्म ही जब जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में उल्लसित है तो सबका एकत्व है। जड़ चेतन का भेद जो है प्राकृतिक है, वस्तुतः चिद्विलासी जगत है। किंच सर्वस्यापि संसारस्य, जगत और संसार का प्रयोग तेजो बिंदु उपनिषद में एक साथ हुआ है। एक मर्यादा है, 2 पर्यायवाचक शब्दों का प्रयोग युगपत हो जाए, एक साथ हो जाए तो क्या करना चाहिए, अर्थ में अवान्तर भेद करना चाहिए। जैसे काम राग वालान्वित, काम राग विवर्जित, तो जो काम का अर्थ है वही राग का अर्थ है, जो राग का अर्थ है वही काम का अर्थ है। लेकिन काम राग वालान्वित, काम राग विवर्जित, ये सब गीता में वचन है। अवान्तर भेद कर लेना चाहिए। अवान्तर भेद क्या होगा, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की भावना का नाम काम है। अप्राप्त वस्तु बनी रहे, इसमें वृद्धि होती रहे, इस भावना का नाम राग हो गया। अप्राप्त विषयक काम है, प्राप्त विषयक राग है, अवान्तर भेद कर लिया। ऐसे ही काम राग में भेद हो गया। किंच सर्वस्य, इसे संसार और जगत यहाँ नहीं है। तेजो बिंदु उपनिषद आदि में जगत शब्द का प्रयोग हो तो ईश शिष्ट द्वैत प्रपंच का नाम जगत हो जाएगा और जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच का नाम संसार हो जाएगा। ईश शिष्ट द्वैत प्रपंच का नाम जगत, जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच का नाम संसार। या संसार सारम भुजगेंद्रहारम हाँ, संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी ये संसार बढ़िया है। संसारस्य, यहाँ भगवान शंकराचार्य ने कहा संसार, संसार बने सम्यक सार का जो कार्य हो वही संसार बने, परमात्मा का उल्लास विलास। किंच सर्वस्यापि संसारस्य ब्रह्मण अविद्याध्यासात्, जो भी संसार है नाम रूप कर्मात्मक जगत है, ब्रह्म में अविद्या के द्वारा अध्यस्त है, आरोपित है। तदंतर्भूतम, उसी के अंतर्गत साधकत्व आदि भी है। कल परसों बताया था दासबोध के अनुसार, तुलसीदास जी ने भी संकेत किया, विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी साधक सिद्ध सयाने। और दासबोध में पामर विषयी साधक सिद्ध, मनुष्यों के कितने भेद हो गए, पामर विषयी साधक सिद्ध, विषयी साधक सिद्ध सयाने। इसी को तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में ख्यापित किया, विषयी साधक सिद्ध सयाने। पामर, पामर माने मर्यादा का अतिक्रमण करके विषय संकलन उपभोग करने वाला पामर। पामर माने मर्यादा का अतिक्रमण करके वस्तु का संकलन उपभोग करने वाला पामर, व्यक्ति का संकलन उपभोग करने वाला पामर। मर्यादा की सीमा में जिसके जीवन में विषय लंपटता है वो विषयी हो गया। और साधक कौन हो गया, विषयों से विरक्त होकर भगवत तत्व के अनुसंधान में जो संलग्न है वो साधक हो गया।
भगवत तत्व का जिसको ज्ञान प्राप्त है वो कौन हो गया? सिद्ध हो गया। अभी कौन है भृगु जी आप? सिद्ध हैं या साधक? साधक। अच्छा। किंच सर्वस्यापि संसारस्य ब्रह्मण्य अविद्या ध्यासात्, जो भी संसार है ब्रह्म अविद्या के द्वारा अध्यस्त ही है। बहुत बढ़िया। यहाँ अविद्या भी है और अध्यास भी है। ब्रह्मण अविद्या 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 अध्यासात्, अविद्या के कारण अध्यास है। भागवत में क्या लिखा है? अध्यासो विद्यया कृता। बहुत बढ़िया। और यहाँ एकादश स्कंद भागवत में अध्यासो विद्यया कृता है। अध्यास जो है अविद्याकृत है, मोह मूल अज्ञान। इसी को तुलसीदास जी ने लिखा, मोह मूल अज्ञान। इसी को कहते हैं मोह और प्रमाद। ब्रह्मण अविद्याध्यासात्, अविद्याध्यासात्, अविद्या के द्वारा अध्यास होता है। रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ, रस्सी का ज्ञान हो गया तो अविद्या, अध्यास बने सर्प धारा माला कुछ और समझ लिया तो अध्यास हो गया। ब्रह्मण अविद्या, ब्रह्मण अविद्याध्यासात् तदंतर्भूतम, उसी के अंतर्भूत है साधकत्वाद्यपि। तो विषयी पामर साधक सिद्ध इत्यादि जो है सब वही साधकत्वादि भी वही समझना चाहिए। तत्राध्यस्तम अभ्युपगमे कानुपत्ति इत्या न चेतीय का। सब कुछ तो उसी में अध्यस्त है। इस तथ्य को जान लेने पर क्या अनुपत्ति है? आखिर इस पे आपत्ति क्या है बोलिए? न चेती, पहली पंक्ति भाष्य की 269 पेज। न चैतावत्येवा क्षमा युक्त भवतः सर्वं हि नानात्मं ब्रह्मणि कल्पितमेव एकं दैवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किंचन यत्र हि द्वैतमी भवति एकमेव द्वितीयम् इत्यादि वाक्य सतेभ्यः। न चैतावत्येव अक्षमा युक्तः भवतः यह कहा। एतावत निमित्त में सप्तमी है। अक्षमा मन असहिष्णुता। अक्षमा भवता, इसमें आपके जीवन में असहिष्णुता क्यों है? या एक बहुत विचित्र बात है। जीव मनुष्य दूसरे का तो उत्कर्ष क्या सहेगा, अपना उत्कर्ष भी सही नहीं है इसको। क्या पड़ोसी आदि का उत्कर्ष तो क्या सहेगा। एक हमारे गांव में स्वामी ने देखा है, व्यास जी, और अवकाश प्राप्त होने के बाद मिलने तो इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर बिहार के, बाद में हुए। उनके पड़ोसी का जो मकान था वो उनके मकान तक प्रकाश नहीं पहुंचने देता, तो बहुत जानते थे। ये नहीं, दूसरों के उत्कर्ष को देखकर जलन न हो। अभी हमने कहा जीव जो है दूसरों के उत्कर्ष को क्या सहेगा, अपने उत्कर्ष को भी सहने की क्षमता जीव में नहीं है क्या। और लेने में भी कंजूसी है। जीव का अर्थ क्या होता है? देने में कंजूस तो हो, लेने में भी कंजूस हो। कंजूस माने कदर्य।
एक और भगवान है, एक और भव है। भगवान को न लेकर के, भगवान का वर्ण न करके भव का वर्ण करता है, लेने में भी कंजूस है या नहीं। विषयान ध्यायतः चित्तम विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मरतः चित्तम मय्येव प्रवलीयते। यह जीव का अर्थ है अपना उत्कर्ष भी जिसको सही न हो, दूसरे का उत्कर्ष न सही में आश्चर्य क्या है। यह का सर्वम ही नानात्वम ब्रह्मणि कल्पितम एवं, जितना भी नानात्व है, साधकत्व इत्यादि जो कुछ कहा, सब तो ब्रह्म में ही कल्पित है। एक दैवानुद्रष्टव्यम, एकधा एव, क्योंकि सब में अनुगत सर्वरूपों उल्लसित विलसित जो परमात्मा तत्व है उसी का विज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नेह नानास्ति किंचन, न यह नानास्ति किंचन, यह बहुत बढ़िया। नाना कोई है ही नहीं। नाना में नाना को उलट देंगे तो क्या होगा, अब मामा को उलट देंगे तो, और चाचा को और काका को ये सब उल्टा सुल्टा एक ही सब। नाना, चाचा, मामा, काका, बाबा और दादा, लो सबका उल्टा सुल्टा एक समान हो गया। नाना, चाचा, काका, बाबा, दादा, हा 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 हु गंधर्व थे, हा हा। सर्वम ही नानात्वम ब्रह्मणि कल्पित मेवा, जितना भी नानात्व है अविद्या के योग से ब्रह्म में ही कल्पित है। तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता है, ईशावास्योपनिषद। शोक और मोह तो अनेकत्व के दर्शन से ही, भेद दर्शन ही संभव है। एक दैवानुद्रष्टव्यम, सब में अनुगत सर्वरूपम उल्लसित विलसित, वो जो परमात्मा तत्व एक है उसी को देखना चाहिए। अनुद्रष्टव्यम माने वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। न यह नानास्ति किंचन, यहाँ नाना कुछ भी नहीं है। यत्र ही द्वैत में भवति, द्वैत शब्द नहीं है, द्वैतम एव। वास्तव में तो द्वैत सरीखा है, द्वैत है ही नहीं। यत्र ही द्वैत में भवति, जहाँ दूसरा सदृशा है वहीं अन्य को अन्य देखता है, अर्थात किसी को अपने से भिन्न समझता है। यत्र ही द्वैत में भवति, एक में वा द्वितीयम।